सूफी सलमान हाशमी साहब, आज इस मौजू में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत-बहुत थैंक यू। वेलकम। बहुत-बहुत सर थैंक यू। बताइएगा कि क्या 2025 में दाखिली जो सलामती है, उसके हवाले से जो हमारे इदारों ने किरदार अदा किया है, खुसूसी तौर पे हमारे फील्ड मार्शल असम मनीर साहब ने, जी। उनकी इदारा जाती क़यादत को उन्होंने अपनी ज़ाती यानी कि ज़ातियत को रियासत की सियासत से अलग रखा और इदारों को मजबूत किया, इवन के पाकिस्तान की कौमी कौमी इस्तेहकाम में उनका अहम रोल बेशक, रहा है। बेशक। क्या कहेंगे इस बारे में सर सर? पहले तो मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ नवीद अंजुम साहब कि आपने मुझे मौका दिया जी, और आपने मुझे मौका दिया कि इस पे बात की जाए क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बात सोसाइटी के अंदर बहुत कम है। आसिम मुनीर साहब ने और जो स्टेट्समैनशिप दिखाई है इस वक़्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को 1000 साल आगे ले गए हैं। माशाअल्लाह पाकिस्तान अब यूरोप और अमेरिका के मुकाबले के ऊपर आ जी, गया है। जी, सही है। पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई है, आसिम मुनीर साहब ने इतना मैच्योर डिसीजन लिया है कि अब हम वो पुराने किस्म की दकियानूसी सियासत जो थी और जो दकियानूसी स्टेट्समैनशिप थी, हम एक यूरोपियन और वेस्टर्न पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और वेस्टर्न स्टेट्समैनशिप के मरहले के अंदर चलेंगे। पाकिस्तान इस वक़्त 1000 साल आगे चला गया है और ये सारा क्रेडिट जो मिलता है, ये आसिम मुनीर साहब को मिलता है, उनकी पूरी टीम को मिलता है और सारे स्टेट्समैन को। देखिए मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ और सोसाइटी को स्टडी करता हूँ, सूफी आदमी हूँ, सोसाइटी को स्टडी करता हूँ, इंसान को स्टडी करता हूँ, कंट्रियों को स्टडी करता हूँ। तो पाकिस्तान को जो मैंने स्टडी किया है कि जो स्टेट्समैन है, वो स्टेट्समैन माशाल्लाह पाकिस्तान के साथ इतने ऑनेस्ट हैं कि आम बंदे को अभी ये बात समझ नहीं आएगी। ये बात समझ आएगी उसको 10 साल बाद जी, कि पाकिस्तान इतना आगे जा चुका है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी में, उसके बाद जो आपके बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है, उसके अंदर पाकिस्तान इतना मुस्तहिक हो गया है, इतना मुस्तहकम, उसमें इतना इस्तेहकाम, इस्तेहकाम आ गया है। सॉरी मेरी इंग्लिश उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं सर। पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, जो उसकी आप कह सकते हैं कि जो स्टेट्स की स्टेबिलिटी है, वो इतनी आगे जा चुकी है कि हम इस वक़्त एक वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले में पाकिस्तान शहरी को देख रहे हैं और पूरा वर्ल्ड जो है वो आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट दे रहा है। और मैं ये फिलोसफर्स की बात कर रहा हूँ जो दुनिया के क्रीम लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। देखें चाइना में और वर्ल्ड के अंदर इस वक्त जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ महदूद लोग कर सकते हैं, उसमें आप मेजोरिटी को नहीं ले सकते। देखिए किसी भी सोसाइटी ने आगे जाना है तो बाप ने फैसला करना है कि घर के अंदर क्या होना है। और आसिम मुनीर साहब ने और उनकी जो पूरी टीम है और जो स्टेट्समैन है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं, यानी मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका। यानी आपका कहने का मतलब है कि रियासत की रिट की जो बहाली है जी और कानून की जो बालादस्ती है फील्ड मार्शल साहब ने की उनकी आईनी सोच का अमली सबूत है। मतलब सर ये कहने का माशाल्लाह एक हाफ़िज़ कुरान है, ऊपर से उनका जो विज़न है, उनका जो ब्रेन है, उनका जो ब्रेन है मेंटल, वो दोनों काम कर रहा है, लेफ्ट भी और राइट भी। उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो बहुत एडवांस है। सर देखिए 2025 का साल जो इस तनाज़ुर जी। में क्या देखते हैं आप? सर देखें ट्रंप ने जिनको बुला के इज़्ज़त दी है, इस वक़्त जो वर्ल्ड को चला रहा है, अल्लाह के बाद वो ये मखसूस लोग हैं। ट्रंप इज़ वन ऑफ द पर्सनैलिटी। सही है। ट्रंप जिन्हें अगर उनको इज़्ज़त दे रहे हैं, देखिए सोसाइटी को अंडरस्टैंड करें, कोई इतने बड़े लोग ऐसे किसी को इज़्ज़त नहीं देते हैं। वो बहुत कैलकुलेटेड लोग हैं, वो अपने घर वालों से भी नहीं ज़्यादा मिलते। ट्रंप जो है अगर वो आसिम मुनीर साहब की इज़्ज़त कर रहा है, तो पाकिस्तान के शहरी होने की मुझे बहुत इज़्ज़त मिली है। ये उनको इज़्ज़त प्राउड नहीं फील मिली, करते हैं हम। मुझे भी इज़्ज़त मिली है। सही। पाकिस्तानी शहरी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब वर्ल्ड का चौधरी आपकी इज्जत कर रहा है तो आपकी बहुत इज्जत है। आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपने गुड। वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो कि शेंजन कंट्रीज नहीं है, मैंने उधर ट्रेवल किया हुआ है, वो पाकिस्तान से 1000 साल पीछे है उनका शहरी। ये सिर्फ क्रेडिट जाता है आसिम मुनीर साहब को, उनकी पूरी टीम को और पाकिस्तान के जो स्टेट्समैन है। देखिए फिलोसफर्स जो फलसफे को समझते हैं, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को समझते हैं, जो सोशल सिक्योरिटी को समझते हैं, पाकिस्तान इस वक्त बहुत थैंकफुल है। पहले तो सूफी साहब आसिम मुनीर साहब को बहुत थैंकफुल हैं कि भाई आपने हमारी कंट्री के लिए काम किया है एंड यू आर सन ऑफ द सॉइल। अच्छा ठीक है। सर, आप इस मानो कि क्या फ़ौज की जो खामोश हिकमत अमली है, क्या वो इस बात का सबूत है कि क़यादत शोर नहीं मचाती, नताइज देती है? क्या देखिए कहेंगे इस बारे देखिए में? सर मैकावेलियन की फिलॉसफी है। हुँ, मैं स्टडी करता हूँ पूरे वर्ल्ड को। मैकावेलियन जो है वो सबसे बड़ा फिलोसफर है स्टेट चलाने के लिए। इस वक्त दुनिया के अंदर जो भी स्टेट्समैन आते हैं वो मैकावेलियन फिलोसफी को पढ़ते हैं। उसकी जी, द बुक है द प्रिंस। जी, ठीक है जी। सर। अब जो अगर उसको फॉलो किया जाए और आसिम मुनीर साहब को देखा जाए तो ही इज गोइंग इन द सेम फिलोसफी। हुँ, उन्होंने बिल्कुल मैकावेलियन की फिलोसफी और जो उनके एडवाइजर्स हैं, मैं उनको बहुत दाद देता हूँ कि देखें जो एक बंदा होता है वो सिर्फ फ्रंट पे होता है, लेकिन उसके पीछे 100 बंदों की टीम होती है। बिल्कुल ऐसा ही टीम है। वर्क टीम होती है। वर्क होता हमारी है, बिल्कुल। सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम यही है कि हम टीम वर्क में थोड़े से कमजोर हैं। हम एकदम पर्सनल हो जाते हैं किसी भी स्टेट्समैन को। तो मैं आसिम मुनीर साहब को एज ए स्टेट्समैन देख रहा हूँ और एज ए स्टेट का फैसला है उनका। और माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छे फैसले किए हैं, इतने अच्छे फैसले किए हैं कि आई एम सो प्राउड
कि मेरी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, मेरी कंट्री के अंदर सियासी स्टेबिलिटी आई है, पॉलिटिकल जो अनरेस्ट थी वो उन्होंने खत्म कर दी है। अभी जो तकरीबन देखिए ना, अब पूरी अनरेस्ट खत्म होगी, एवरीबॉडी इज रिलैक्स, पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो रही है, रोड्स बन रही हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। देखिए ट्रंप आपकी इज्जत कर रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है यूएई के सदर ने आगे से इन्वेस्टमेंट कह रहा है सर। देखिए यूएई जो है वो इस वक्त लोग यूरोप से वापस यूएई में आ रहे हैं, और यूएई हमारा नेबर है, हम प्रिंस यूएई की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके बहुत थैंकफुल हैं। अभी उन्होंने 40,000 वीजा पाकिस्तान को दिया है और हमारी लेबर जा रही है सर यूएई, ठीक है। ये सारा आसिम मुनीर साहब का डिसीजन है। देखिए बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने बहुत अच्छी कमेंट्स किए हैं। मैं समझूंगा कि 2025 साल जो था वो बेशक शोर और शराबे से भरा हुआ था, मगर मोहतरम फील्ड मार्शल साहब और दूसरी हमारी क़यादत ने एक लाएअमल इख्तियार किया, स्टेबिलिटी की तरफ आए, अब मुश्किलात से निकल आए। 2026 हमारे लिए बेहतर साल साबित होगा, क्या ख्याल है? तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे टिप्स दिए। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम।